आज सबसे जो महत्वपूर्ण बात आपके सामने कहूंगा, देखिएगा कि किसी भी समाज के लिए कोई समाज होता है तो उसकी प्रगति का पहचान होती है कि वो समाज कितना शिक्षित है। और अपना बिश्नोई समाज इस शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कितना उत्सुक है, उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा कहिए या आपके सामने आज आप उदाहरण समझिए कि हम तो बहुत छोटे लोग हैं, अभी बच्चे जैसे हैं। जो समाज के सबसे वरिष्ठ लोग हैं, जो समाज के सबसे आगे के लोग हैं, जो सरकार में मंत्री के स्तर पर रह चुके हैं, वो इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए कि नहीं आप लोग आगे आइए, नीचे बैठे हैं आप सबके सामने। इससे बड़ा किसी भी समाज के लिए कोई दूसरे उदाहरण की जरूरत नहीं है कि ये समाज कितना शिक्षा के लिए उत्सुक है, कितना लालायित है। आप देखिएगा कि सुबह से आप लोग बैठे हैं और उसी तरह से बैठे हैं, सब कुर्सियां भरी हुई है, एक आदमी भी उठ के नहीं गया है। इमरजेंसी के अंदर किसी की फ्लाइट थी या किसी की ट्रेन थी तो सिर्फ वही व्यक्ति निकला है। तो मुझे खुद को गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोग जो बार बार एक नेगेटिविटी चलती है कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, हमारे अंदर ये कमियां हैं, हम उन कमियों को छोड़कर अच्छाइयों की तरफ निकल पड़े हैं। और इस निकलने के अंदर हमारा जो समरातल फाउंडेशन है वो हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। तो हमें कहीं घबराने की या कहीं डरने की जरूरत नहीं है कि हम समाज के अंदर, हमारा समाज कहीं पीछे रहेगा या हम बहुत पीछे रह गए हैं। मैं गुजरात के अंदर जहां पर मेरी पोस्टिंग है, मेरे को बहुत सारे समाज के अंदर, विशेष रूप से जिस तरह से अपने यहाँ पर जो समरातल फाउंडेशन काम कर रहा है, उसी तरह से मैं वहां पर देखता हूं कि एक सरदार धाम है जो पटेल समाज का है। उन्होंने भी ठीक इसी तरह से काम करना स्टार्ट किया था। और इस बार का जब यूपीएससी का रिजल्ट आया था तो सरदार धाम के 8 लड़कों ने यूपीएससी क्लियर किया था। पटेल समाज को आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर वो लोग कहां कहां पर फैले हुए हैं, कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन एक प्रशासनिक सेवा का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है उसको ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने अपने समाज के बच्चों के लिए ये सब किया। आप जैन समाज के जीतों को देखिए और हर साल जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट के अंदर फिर आप जैन समाज के लोग देखिए। तो हमारे लिए भी एक गर्व की बात है कि समरातल फाउंडेशन जैसी संस्थान हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए सामने आई है। इसके लिए पूरे समरातल फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये इस तरह की चीजें शुरू हुई है। कुछ कई बार अपने को चीजें लगती है कि ये हो रहा है या दूसरी चीजें हो रही है, और इतना बड़ा समाज है तो छोटे मोटे मनभेद और ये सब चीजें रहती है। और वैसे दूसरी साइड से देखें तो अपना समाज छोटा भी है जिसमें सभी लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तो कई बार कुछ छोटी चीज होती है वो भी ऐसा बड़ा रूप ले लेती है। तो हमें इन सब चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक स्वस्थ समाज का प्रतीक होता है कि जिसमें हर बात का एनालिसिस होता है कि क्या गलत है क्या सही है। हमारे जो बुजुर्ग थे, गांव के अंदर हम कई बार निकलते हैं या कुछ दूसरा, तो गांव के अंदर आज के समय में दिक्कत क्या हुई कि कोई टोकने वाला नहीं है। नहीं तो गांव में पहले ग्वाड़ में कोई भी बैठा रहता था, उसको लगता था कि ये फलानिए का लड़का है और ये कुछ गलत कर रहा है, तो वो टोक देते थे, तो लड़का भी सही रास्ते पे चलता था। तो ये सब पुरानी जो चीजें होती है ये बहुत काम की चीजें हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि नहीं समाज के अंदर बहुत मतभेद है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से समरातल फाउंडेशन का प्रेजेंटेशन आपके सामने रखा गया और जिस तरह की एक सकारात्मक बात आपके सामने कही गई, तो आज से हमें यह सब चीज भूल जानी चाहिए कि कहीं किसी प्रकार का कोई मतभेद है, कहीं किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। और जिस तरह से ये एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके समरातल फाउंडेशन चला है, मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि एक दिन वो जल्दी आने वाला है कि हम एक अच्छी तरह से हम कामयाब होंगे। एक छोटी सी बात जो मेरे युवा साथी सभी यहाँ पर बैठे हैं उनके साथ भी मैं शेयर करना चाहूंगा कि वो बहुत सी बार फोन भी करते हैं और बड़ा जोश के साथ लगे भी रहते हैं, लेकिन मेरे जो दूसरे भाई और बहनें थी उन्होंने बताया कि पूरा जो आदमी के जो भी मोटिवेशन है वो अंदर से आता है, जोश उत्साह वो सब अंदर से आता है। हम कई बार मूवी देखने जाते हैं तो 2 मिनट में ऐसे देशभक्त हो जाते हैं जैसे बाहर जाते ही हम सब कुछ कर लेंगे।
लेकिन इसको लंबे समय तक कायम रखना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमेशा हमें अपने परिवार, हमारे जो घर, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको देखना पड़ेगा कि वो हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे परिवार, ऐसे परिवार हैं जिनको मैं जानता हूं कि वो पेट काट के भी अपने बच्चों को दिल्ली में या जयपुर में या बाहर पढ़ा रहे हैं। हमें मोटिवेशन वहां से लेना है कि मेरा माँ बाप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हमें उनके लिए इनसे दुगना करना है। एक छोटी सी उसको जो अपने कहते हैं कि प्रेरक जो लाइन है वो मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, ये तो सोचने की बात ही नहीं होनी चाहिए। जब ठान लिया तो ठान लिया, यानी आपने कुछ करने की ठान ली तो फिर जीवन में ये क्यों सोचना है कि ये मुश्किल है और ये आसान है। मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं सिविल सर्विस में जाऊंगा या ये सब कुछ होगा, लेकिन मैंने देखा कि यार अपन नौकरी लगे हैं, आगे वालों को अपन देख रहे हैं तो कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश की तो हो गया। और हम सब कई बार ऐसा कहते हैं कि साहब मैंने ज्यादा संघर्ष किया, इसने ज्यादा संघर्ष किया। हम राजस्थान के जो निवासी हैं, इधर जोधपुर के, नागौर के, बीकानेर के, हम सबकी घरेलू स्थिति एक जैसी है, सबके पेरेंट्स एक जैसे हैं, किसी के कोई पढ़ा लिखा नहीं है या दूसरी सब चीजें हैं। हम लोगों के अंदर से ही एक जोश है और एक जज्बा है, और ये जोश और जज्बा ही मेरे समाज की असली ताकत है और मुझे इसी ताकत के ऊपर गर्व है। ये स्ट्रगल होना चाहिए। और जिस दिन हम आराम की या बहुत ज्यादा ऐसे सोच लेते हैं कि नहीं मेरे तो ये होना चाहिए, मेरे ये होना चाहिए, मैंने ऐसे लोगों को कभी सफल होते हुए नहीं देखा है। तो पुणे में एक बार आप सभी मेरे युवा साथी जो भाई और बहन हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि भले ही आपके पास कुछ भी नहीं हो, एक टाइम खाना पड़े, और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ऐसा होता है कि दूसरी चीजों के ऊपर खर्च करते हैं, गाड़ी और ये सब, कि पास में 2 पैसे आए तो गाड़ी ले ली, ये सब। मेरा ये कहना है कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपके बच्चे हैं। आपको कुछ भी करना पड़े अपने बच्चों के लिए तो आप करिए। सोना मत खरीदिए, गहना मत खरीदिए, लेकिन अपने बच्चों को और अपनी बेटियों को पढ़ाना पड़े तो उनके ऊपर आप सब कुछ कुर्बान कर दीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी बेटियां और आपके बेटे कभी आपको पीछे देखने नहीं देंगे, क्योंकि आपका अपने बच्चों के ऊपर, जैसे राजेंद्र ने बोला है कि मेरे घर वालों को मेरे पे कितना विश्वास था, तो आप अपने बच्चों के ऊपर विश्वास करोगे तो पक्का आपके बच्चे आपको बुढ़ापे के अंदर दुखी नहीं होने देंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। नहीं तो चाहे आप कितना भी कर लीजिए, यदि आपके बच्चे सफल नहीं हैं तो जिंदगी में लास्ट समय तक दुखी होना पड़ेगा। मैं कई बार आदरणीय अपने जो मंत्री जी है सुखराम जी, इनके, आदरणीय अपने बिहारी लाल जी के, इन सबके मैं स्पीच भी सुनता हूं और इनकी सबकी समाज के प्रति जो सोच है वो भी मैं देखता हूं। हमेशा अपने को एक पॉजिटिविटी झलकती है समाज के अंदर।